चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब व्हाट्सएप संदेश पर शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सख्ती लागू कर दी। भागलपुर जिले में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। सरकारी जमीन खाली कराने के लिए 4 घंटे तक बुलडोजर चला। बिहार में परमाणु बिजली उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम। प्रारंभिक सर्वे पूरा, आगे की प्रक्रिया शुरू। लखीसराय जिले में बालू घाटों की ई नीलामी होगी। 5 प्रखंड शामिल, 9 फरवरी को बोली लगेगी। बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 45 दिनों में सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द की जाएगी। राज्य में हाजीपुर और दानापुर की हवा सबसे खराब। 8 शहरों का वायु गुणवत्ता स्तर संतोषजनक। दरदा पश्चिमी चंपारण में बच्चों के लिए खेल मैदान बनेगा। जमीन चिन्हित, निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पटना को फायर सेफ सिटी बनाया जाएगा। शहर के 11 इलाकों में फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। मधुबनी जिले में 31 जनवरी तक महाअभियान चलेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को लाभ। बिहार की सड़कों की गुणवत्ता जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। खराब काम पर ठेकेदार इंजीनियर नपेंगे। बेतिया राज की 2500 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटेगा। नरकटियागंज में 205 नोटिस जारी। पटना में 12 दिनों में 10,000 से अधिक चालान कटे। आईसीसी कैमरों से निगरानी कड़ी हुई। बिहार में पेंशन धारकों को झटका। ई-केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया। लेबर कार्ड धारक मजदूरों के लिए खुशखबरी, 4,000 रुपए की सहायता राशि खातों में आएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव, हर महीने मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई। बिहार में 1,70,00,000 स्कूली बच्चों का डेटा यूडाइस पोर्टल पर अपलोड करने की डेडलाइन। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, नहीं कराने पर मुफ्त अनाज की सुविधा बंद होगी। विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देने की नई योजना पर सरकार गंभीरता से विचारत। महिलाओं को सिलाई मशीन योजना का लाभ, प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। विधवा महिलाओं की पेंशन योजना में राशि बढ़ाने का फैसला, सरकार ने राहत देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी योजना फिर शुरू। रोजगार सहायता से युवाओं को अस्थायी सहारा मिलेगा। बिहार में रेल हादसे के बाद 14 ट्रेनें रद्द, 50 से अधिक ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। समस्तीपुर को बड़ी सौगात, बूढ़ी गंडक नदी पर नया आधुनिक पुल निर्माण की योजना को मंजूरी। कड़ाके की ठंड से भारत नेपाल ट्रेन सेवा प्रभावित, यात्रियों की संख्या घटी, डिब्बों में सन्नाटा पसरा। बिहार में भीषण ठंड के कारण बिजली की मांग में भारी गिरावट, खपत 2000 मेगावाट कम हुई। राज्य में राशन कार्ड की जांच तेज, सत्यापन अभियान में लाखों अपात्र लाभुकों के नाम हटाए गए। मनरेगा मजदूरों को झटका, फर्जी फोटो अपलोड करने पर मजदूरी भुगतान तत्काल प्रभाव से बंद। मुजफ्फरपुर में चतुर्थ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और चेहरे का मिलान कराया जाएगा। राशन कार्ड धारकों पर सख्ती, 15,000 से अधिक अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटेंगे। जमाबंदी के नए नियमों से किसानों की चिंता बढ़ी है। पीएम किसान योजना से बाहर होने का खतरा। फार्मर आईडी बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ी। महाअभियान की नई तारीख सरकार ने तय की। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा अपडेट, लाखों छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ। डायबिटीज और बीपी रोगियों के लिए चेतावनी, ठंड में सुबह खाली पेट ठंडा पानी ना पिएं। बिहार में फरवरी तक कड़ाके की ठंड रहने की संभावना। मौसम विभाग ने 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान। सारण जिले में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति पर कार्यवाही, 10 दिनों के भीतर पहचान पूरी की जाएगी। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस होगी। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग में बम्पर वैकेंसी की तैयारी, चयन पर बेसिक सैलरी 29,200 रुपए होगी। दिव्यांगों को कानूनी अधिकार से वंचित करने पर प्राधिकार में शिकायत करने की अपील जारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई पहल, 2,000 रुपए सहायता राशि तय की गई। बेतिया में बिहार के सबसे बड़े पुल निर्माण को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। परियोजना पर 1970 करोड़ खर्च। जमुई जिले में एयरपोर्ट निर्माण से निजी कंपनियों ने दूरी बनाई। राज्य सरकार ने फिलहाल योजना से इनकार किया। बिहार में 75 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने तिथि अनुसार अवकाश कार्यक्रम जारी किया। राशन कार्ड सत्यापन अभियान में बड़ा खुलासा, फर्जी लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में बदलाव, गैस सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। खाली खेतों से कमाई का नया रास्ता। बिहार में दलहन, तिलहन और मक्का खेती को बढ़ावा। पिंक बस योजना के लिए महिला चालकों की जरूरत। औरंगाबाद आईडीटीआर में विशेष प्रशिक्षण शुरू। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर सख्ती, गांव-गांव कैंप लगाकर लाभार्थियों की जांच की जाएगी। रेल हादसे के बाद बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए। सहरसा जिले में 2 लाख से अधिक किसानों योजनाओं से बाहर, ई-केवाईसी नहीं कराया। कृषि विभाग की अपील, समय रहते ई-केवाईसी कराएं, नहीं तो लाभ मिलना होगा बंद। बिहार में खाली खेतों से आय बढ़ाने की तैयारी, दलहन, तिलहन, मक्का खेती को बढ़ावा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2,000 रुपए सहायता योजना पर काम तेज। बिहार में स्कूलों के अवकाश को लेकर नया शेड्यूल जारी, 75 दिन बंद रहेंगे। उज्ज्वला योजना में बदलाव, गैस सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी।
बिहार सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। ई पोर्टल और रोजगार मेले होंगे सहायक। 26 जनवरी से बिहार में भूमि मापी महाअभियान शुरू होगा। ग्रामीणों को 500 और शहरी नागरिकों को 1000 रुपए शुल्क देना होगा। बिहार सरकार 15 फरवरी से 15 मार्च तक 200 फेस्टिवल बसें चलाएगी। प्रवासी यात्रियों को होली सीजन में राहत मिलेगी। बिहार का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 2024-27 का बजट पेश करेंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को व्हाट्सएप से छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। आकस्मिक अवकाश के लिए नया फॉर्मेट अनिवार्य किया गया। बिहार अब बन रहा है फिल्म निर्माण का नया केंद्र। कुल 39 फिल्मों में से 33 की शूटिंग राज्य में पूरी हो चुकी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 600 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं। स्नातक युवा 25 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में भूमि मापी आवेदन के 14 दिन के अंदर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अविवादित मामलों में 7 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार सरकार की नई नीति से फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला है। पर्यटन, केटरिंग और स्थानीय रोजगार में तेजी से वृद्धि हो रही है। ई पोर्टल और रोजगार मेले से युवा अपनी योग्यता अनुसार नौकरी पा सकेंगे। ये पहल आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार में 21 जनवरी तक एग्री स्टैक महाअभियान चलाया जाएगा। ये एक जिसे लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और रजिस्ट्री का एक नया कीर्तिमान भी बन गया है। किसानों का इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि 1 फरवरी को उनके खातों में 2000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। बिहार के 360 प्रखंडों में जल्द नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश का काम अब तेज कर दिया गया है। भोजपुर के कोइलवर में पिछले 48 घंटों से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि करीब 40 किलोमीटर तक वाहन फंसे हुए हैं। बिहार के 85 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होने की कगार पर है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। बिहार में डिजिटल अन्नदाता की नई क्रांति देखने को मिल रही है, जहां 10 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बिहार में 82 स्कूलों के हेड मास्टरों की सैलरी काटी जाएगी, क्योंकि वे परिभ्रमण योजना के 16,400 रुपए का हिसाब नहीं दे पाए हैं। बिहार के सभी शहरों में अब ऑटो और ई रिक्शा के लिए नए रूट तय किए जाएंगे। साथ ही इनके लिए अलग अलग रंग और कोड भी निर्धारित होंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है, जहां 4000 से अधिक पद अब भी खाली पड़े हुए हैं। जमाबंदी के नए नियमों से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसके चलते पीएम किसान योजना से नाम कटने का खतरा मंडराने लगा है। सड़क पर गड्ढा बताओ और 5000 रुपए पाओ। बिहार सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए जल्द ही ये नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। बिहार में 44 लाख से अधिक किसानों का EKYC पूरा हो चुका है और 12 लाख से ज्यादा फार्मर ID भी तैयार कर ली गई है। बिहार में अगले 24 घंटे बाद ठंड का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी दी है। बिहार में स्लीपर बसों के मॉडिफिकेशन को लेकर परिवहन मंत्री सख्त रुख अपनाए हुए हैं। नियम तोड़ने पर बसों का परमिट रद्द हो सकता है। बिहार पुलिस खुद साइबर ठगी का शिकार हो गई है। सहरसा पुलिस का आधिकारिक सोशल मीडिया पेज हैक कर लिया गया है। बिहार में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से भव्य पुल बनेगा। पटना के मरीन ड्राइव से सभी फैब्रिकेटेड दुकानें हटाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में मछली उत्पादन 2 गुना हो गया है। किसानों को जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान में तेजी लाई गई है। अधिकारियों को छूटे किसानों को जल्द जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के बैरिया बस स्टैंड का कायाकल्प होने वाला है। 5 एकड़ जमीन मिलते ही इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा का रूट, ठहराव और किराया अब जिला अधिकारी तय करेंगे। बिहार के BPL परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उनकी छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 11 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की राशि नहीं पहुंच पाई है। इसे लेकर सरकार अब विशेष अभियान चलाएगी। पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों की सूची को अपडेट किया जा रहा है। राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीकों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निःशुल्क कोचिंग योजना से गरीब छात्रों को बड़ा लाभ मिल रहा है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान हो गई है। स्वच्छ बिहार अभियान ने नई रफ्तार पकड़ ली है। अब शहरों के साथ साथ गांवों में भी सफाई पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में किसानों के लिए नई कृषि योजना लागू की गई है। सरकार का फोकस खेती की लागत कम करने पर है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम तेजी से जारी है, जिससे भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पिता पुत्र सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फार्मर रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के लिए नीतीश सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। श्रमिकों के लिए नई कल्याणकारी योजना लागू की गई है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। फार्मर ID बनवाने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है और इसके लिए नई तारीख भी तय कर दी गई है।
जमाबंदी के नए नियमों को लेकर किसान एक बार फिर चिंता में हैं। पीएम किसान योजना से बाहर होने का डर सता रहा है। बिहार के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी। बिहार में राशन कार्ड धारकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। 15,000 से अधिक अपात्र लाभुकों का नाम काटा जाएगा। बिहार में तबादला एक्सप्रेस फिर से चली है। एक साथ 81 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार में फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इस बार पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। बिहार में पेंशन योजना की जांच तेज कर दी गई है। अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई होगी। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। एक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। सराफा बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक ही दिन में चांदी 10,000 रुपए सस्ती हो गई है। 2029 तक का विकास रोड मैप तैयार कर लिया गया है। विकास कार्यों की रूपरेखा सामने आई है। मजदूर कार्ड का सत्यापन शुरू हो गया है। दस्तावेज अधूरे रहने पर लाभ बंद किया जा सकता है। जम्मू से भी ज्यादा ठंडा बिहार हो गया है। अगले 5 दिनों तक घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। राशन कार्ड में सुधार कराने का ये अंतिम मौका है। तय तारीख के बाद नाम जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे ने भागलपुर और हंसीडीहा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को आज से रद्द करने का फैसला लिया है। गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कई जगह नल के पानी से खेतों की सिंचाई हो रही है। किसानों को फसल बीमा की राशि मिलनी शुरू हो गई है। लंबित मामलों के निपटारे के आदेश दिए गए हैं। बिहार में पीएम सूर्य घर योजना में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। अब तक 14,000 से अधिक सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। दाखिल खारिज और जमीन नापी के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है। बिहार सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। समय पर भुगतान करने वालों को राहत मिलेगी। नवादा जिले में 539 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। 504 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। मनरेगा मजदूरी भुगतान में तेजी लाई गई है। लंबित राशि जल्द खातों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों से जुगाड़ गाड़ियां हटाने के लिए 8 तारीख से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में कैश लेन देन पर आयकर विभाग सख्त हो गया है। 11 जिलों के 57 सब रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा गया है। शीतलहर के चलते बिहार के 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई बंद कर दी गई है। बिहार के शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान की नई व्यवस्था लागू होगी। अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। छात्रवृत्ति योजना का भुगतान शुरू हो गया है। छात्रों के खातों में सीधे पैसा भेजा जा रहा है। छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना की राशि अब सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। बिना रोक टोक चल रही जुगाड़ गाड़ियों से मुजफ्फरपुर की सड़कों पर दहशत का माहौल है। गोपालगंज में अब भी करीब 6 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड का इंतजार है। मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी हो गई है। हजारों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलने का रास्ता साफ हुआ है। बक्सर डीएम ने आदेश जारी किया है। 15 जनवरी से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। नियम ना मानने पर वेतन कटेगा। कोसी नदी पर पीपा पुल की सौगात दी गई है। इससे मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जुड़ेंगे। बिहार में 6 महीनों के भीतर 352 नए अस्पताल बनेंगे। इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी मिलेंगी। बिहार में मछली पालकों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट पर 2 उड़ानें रद्द की गई और 21 देरी से चली। बिहार में बंद पड़ उद्योगों को अब पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए सरकार लोन पैकेज की सुविधा देने जा रही है और लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक जमीन का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का अब तुरंत समाधान होगा। अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं से सीधे मिले और उनकी समस्याओं को सुलझाएं। आधार कार्ड धारकों को झटका लगा है। पीवीसी आधार कार्ड अब पहले से 1.5 गुना महंगा हो गया है। UIDAI ने शुल्क बढ़ा दिया है। समृद्धि यात्रा पर निकलने से पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री शामिल होंगे और रोजगार पर विशेष चर्चा होगी। SBI ने अपने ATM चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर सेविंग्स और सैलरी अकाउंट धारकों पर पड़ेगा। ये बढ़ोतरी फरवरी 2025 के बाद पहली बार की गई है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज अब AI तकनीक से लैस होंगे। हर कॉलेज को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि AI आधारित प्रयोगशालाएं विकसित की जा सकें। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कमर कस ली है। अब हर शुक्रवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक ओपन हाउस मीटिंग होगी, जिसमें शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। बिहार की महिलाओं को अब प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। केरल मॉडल की तर्ज पर नालंदा और सुपौल समेत कई जिलों में सेंटर खुलेंगे, जहां 6000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 24 जिलों को सीधा फायदा होगा।
लंबी दूरी की यात्रा अब घंटों नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापार, रोजगार और आवागमन को नई रफ्तार मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य भर में अब 2316 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। सरकार चार्जिंग नेटवर्क को और विस्तार देने की तैयारी में है। लखनऊ में बिना किसी पूर्व सूचना के कई बैंक खातों से लाखों रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। नाराज खाता धारकों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन कर जमकर विरोध जताया। लोगों ने बैंक प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और खाता धारकों को आश्वासन दिया गया है। नोएडा के एनआरआई टाउनशिप में 12 फुट लंबे भारतीय रॉक अजगर के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू किया गया। बाद में इसे जंगल में छोड़ दिया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मोबाइल का कैमरा आपकी सेहत की पूरी रिपोर्ट महज 20 सेकंड में बता सकेगा। नई तकनीक के जरिए चेहरे और शरीर से मिलने वाले संकेतों के आधार पर स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाएगा। इस इनोवेशन को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। इसे भविष्य की अत्याधुनिक हेल्थ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। बिजनौर में एक कुत्ता आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। ये कुत्ता मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। भूखा प्यासा रहने के बावजूद उसकी भक्ति देखकर श्रद्धालु हैरान हैं। सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। कामकाज में लापरवाही पड़ी भारी तो प्रमोशन पर लगेगा ब्रेक। लखनऊ में अशोक लीलैंड प्लांट से रोजगार की नई लहर। हजारों युवाओं को नौकरी और स्किल ट्रेनिंग का मिलेगा मौका। यूपी कैडर के तेज तर्रार इंजीनियरिंग आईएएस पर हाई कोर्ट सख्त। कानून से ऊपर खुद को ना समझने की दी चेतावनी। ट्रांसफर के बाद भी फैसला सुनाना अनिवार्य। उत्तराधिकारी जज दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दे सकता। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। सिंधु जल संधि के निलंबन पर सियासी बयानबाजी तेज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से रखी बड़ी मांग। पंजाब सीएम के हेलीकॉप्टर मिसयूज आरोप पहुंचे हाईकोर्ट। पत्रकारों पर कार्यवाही के विरोध में प्रेस क्लब का ऐलान। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर के बीच। 30 दिनों में घरों की लिस्टिंग और डेटा संग्रह पूरा होगा। 261 वोटों से जीत का दावा। 54,000 वोटरों के गायब होने का आरोप। यूपी में शायर प्रक्रिया से बढ़ी बीजेपी और सपा की टेंशन। ग्रामीण इलाकों में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता सेवा। 25% कम किराए में लोगों को मिलेगा सफर का लाभ। व्यापक भ्रष्टाचार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त। अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जन्मतिथि में 11 साल की हेराफेरी उजागर। बेटियों की पढ़ाई अब पूरी तरह फ्री। यूपी सरकार ने शुरू की यूपी फ्री एजुकेशन स्कीम। एएमयू में हिंदू प्रोफेसर से भेदभाव का आरोप। 27 वर्षों से मानसिक दबाव झेलने की बात सामने आई है। ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप। रेड के दौरान अधिकारियों से सबूत छीने जाने का दावा। ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय। 29 जनवरी को अगली सुनवाई। ट्रीट डॉग्स से निजात दिलाने की पहल। कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसरों को बनाया नोडल ऑफिसर। सिकंदराबाद से दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। फर्जी जन्मतिथि और पते पर 2 बार पासपोर्ट बनवाने का मामला। प्रयागराज के करेली थाने में केस दर्ज। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध का मामला। नमाज पढ़ते कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया। यूपी के इस जिले में 50 चौराहों का चौड़ीकरण होगा। शासन से मिलेंगे 200 करोड़ रुपए। संभल में खाद के गड्ढों पर अवैध कब्जा। प्रशासन ने जारी किया बेदखली नोटिस। बुलडोजर की कार्रवाई तय। माघ मेले में थार से दातुन बेचता दिखा युवक। विदेशी श्रद्धालुओं को 1000 रुपए में बेचने का दावा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हालात पर की गहन चर्चा। सिर्फ 982 रुपए में सपनों का घर। अटल नगर योजना की लॉटरी में 299 लोग बने विजेता। अगर आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सरिया के दामों में अचानक तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे निर्माण लागत में भारी इजाफा हुआ है। सिर्फ सरिया ही नहीं, सीमेंट और ईंटों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में कीमतें और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में घर बनाने से पहले बजट की सही योजना बनाना जरूरी हो गया है। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रबी सीजन 2025 से 26 के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2025 से 26 तक इससे डीएपी सहित पीके उर्वरक किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। खरीफ सीजन की तुलना में 736 करोड़ का अतिरिक्त बजट रखा गया है, जिससे संतुलित खाद उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। अब पर्स में आधार कार्ड ढूंढने की झंझट खत्म होने वाली है। मोबाइल में रखें डिजिटल ईआर, जो पूरी तरह वैध दस्तावेज है। बैंक से लेकर ट्रेन टिकट और सरकारी कामकाज तक हर जगह ये मान्य होगा।
UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या M आधार ऐप पर OTP डालकर इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।